नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का वायरिंग करते हैं। दोस्तों देखिए, जो हमारा स्टार्टर होगा उसके लिए यहाँ पर हमने एक पैनल ले लिया। अब इसी पैनल में हम स्टार्टर को चालू बंद करने के लिए जो भी इक्विपमेंट होंगे उसको कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा मोटर होती है उसको चालू करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा कॉन्टैक्टर हो गया। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा सबमर्सिबल पंप होती है उसको ओवरलोड से प्रोटेक्शन देने के लिए, यानी कि हमारा जो मोटर है वो ज़्यादा करंट ना ले, उसके लिए यहाँ पे एक ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कुछ कुछ पैनल में एक एमसीबी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ओवरलोड रिले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा एमसीबी हो गया। इसके बाद में ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसको चालू करने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसमें दो एलिमेंट है। यहाँ पे जो एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है वो एनो कॉन्टैक्ट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक हम स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे जिसको प्रेस करके हम मोटर को बंद कर सकें। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा मोटर है वो यदि रनिंग कंडीशन में तो उसके इंडिकेशन के लिए यहाँ पे एक हम इंडिकेशन लैंप का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा एक इंडिकेशन लैंप हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा सबमर्सिबल पंप होती है उसमें दो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो स्टार्टिंग कैपेसिटर, दूसरा रनिंग कैपेसिटर। दोस्तों, यदि आपका सबमर्सिबल पंप 1 हॉर्स पावर से लेकर 2 हॉर्स पावर तक है तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर 80 से लेकर 100 माइक्रोफैराड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद में जो आपका रनिंग कैपेसिटर होगा वो 36 माइक्रोफैराड का होगा। दोस्तों, किसी किसी सबमर्सिबल पंप स्टार्टर में आपने देखे होंगे कि 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है। यदि आपके स्टार्टर में 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है तो उसमें से एक होगा आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर और 2 होंगे रनिंग कैपेसिटर। अब जो 2 रनिंग कैपेसिटर हैं उन कैपेसिटर को या तो सीरीज में कनेक्ट किया गया होगा या फिर पैरेलल में। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा पावर केबल है उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक टीवी का इस्तेमाल करेंगे। इसी टीवी में हम पावर केबल को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो हमारा मोटर है वो कितना करंट यहाँ पे ले रहा है उसको मेजर करने के लिए एक अमीटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पावर सप्लाई है उसका वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर को भी कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक अर्थिंग का पॉइंट भी लेंगे, यहाँ पे हम अर्थिंग को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट हमें कनेक्ट करना था सबके सब कनेक्ट कर दिए। अब इन सभी इक्विपमेंट का किस प्रकार से वायरिंग किया जाएगा उसके बारे में सीख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारे घरों में सबमर्सिबल पंप इस्तेमाल किया जाता है वो सिंगल फेज का होता है, इसीलिए यहाँ पे जो हम कंट्रोलिंग करेंगे वो भी सिंगल फेज के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पावर सप्लाई लेकर आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक सिंगल फेज पावर सप्लाई ले लिया। यहाँ पे 230 वोल्ट AC सप्लाई हमने ले ली है। अब यहाँ पे जो हमारा पहला टीवी है इस टीवी में हमें फेज सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। तो हमने यहाँ से पावर सप्लाई को लेके आए और इस पहले वाले टीवी पे कनेक्ट कर दिए फेज सप्लाई को। दूसरे टीवी पे हम न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा तीसरा टीवी है उसमें हम अर्थिंग को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, यदि आपको नहीं मालूम कि अर्थिंग क्या होता है और हमें क्यों कनेक्ट करना चाहिए तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है उसमें 2 प्रकार के वाइंडिंग किया जाता है, एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा रनिंग वाइंडिंग। अब यहाँ पे 2 वाइंडिंग किया गया है तो उसमें से 4 केबल निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग है उनके एक एक सिरे को आपस में शॉर्ट करके हमारा जो मोटर होता है उसमें से 3 केबल बाहर आते हैं जो कि हमें मोटर के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 केबल लेके आ गए हैं। दोस्तों, यदि आपको ये नहीं मालूम कि किस प्रकार से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को पता करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था सीलिंग फैन के वायरिंग के बारे में। उस सीलिंग फैन में भी हमें 2 वाइंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से हम स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को पता करेंगे मल्टीमीटर और सीरीज टेस्ट लैंप के द्वारा। दोस्तों, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कलर कोडिंग के द्वारा बताऊंगा कि किस प्रकार से कनेक्शन करना है। दोस्तों, कलर कोडिंग पे आप कभी भरोसा ना करिएगा, खुद टेस्ट करके वायरिंग करिएगा, ठीक है दोस्तों। जो हमारा सबमर्सिबल पंप होती है उसमें से 3 केबल आते हैं। यहाँ पे जो हमारा केबल आया है वो एक ब्लैक कलर, एक रेड और एक ब्लू। दोस्तों, ये जो ब्लैक वायर है वो हमारा कॉमन वायर होता है, ठीक है। इसमें हमें न्यूट्रल सप्लाई देना होता है। अब ये जो रेड वायर है ये हमारा
रनिंग वाइंडिंग के लिए होता है और ये जो हमारा ब्लू वायर है ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें मालूम चल गया कि तीनों वायर किस लिए है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने जितने भी कंपोनेंट का इस्तेमाल किए थे इसका वायरिंग किस प्रकार से करेंगे उसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पावर वायरिंग करना सीख लेते हैं। दोस्तों, पावर वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो टीवी है इसके इस टर्मिनल से, यानी कि ये जो हमारा फेस वायर है इसके इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो एमसीबी है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा एमसीबी है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो अमीटर है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा अमीटर है उसके आउटगोइंग टर्मिनल यानी कि S2 से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसका जो बीच वाली टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसके आउटगोइंग टर्मिनल जो है यानी कि बीच वाला आउटगोइंग टर्मिनल उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके ये जो हमारा रेड वायर है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों, ये जो हमारा रेड वायर है वो रनिंग वाइंडिंग के लिए है। तो अभी दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसका कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसका वर्क केवल स्टार्टिंग के समय होता है, यानी कि जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तभी हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो काम करेगा। उसके बाद में उसको हम बाईपास कर देते हैं। तो किस प्रकार से इसको बाईपास करेंगे और किस प्रकार से इसको लाइन पे लेंगे उसको समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसको पावर सप्लाई देने के लिए हमारा जो पुश बटन है यानी कि स्टार्ट पुश बटन उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इस पुश बटन को प्रेस करके हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को लाइन पे लेंगे और इसके द्वारा हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा अमीटर होता है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से हमें पावर सप्लाई को लेना है, यानी कि यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा पुश बटन है उसका जो एनो कॉन्टैक्ट है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो हमारा अमीटर है उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हमें वायर को कनेक्ट करके लाना है। यहाँ पे हम आउटगोइंग टर्मिनल से इसलिए कनेक्ट करके ला रहे हैं क्योंकि यदि हमारा मोटर स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमें करंट को भी देखना होता है। यदि आप इनकमिंग टर्मिनल से पावर सप्लाई को लेके जाएंगे तो आपका जो अमीटर है वो स्टार्टिंग के समय काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे आउटगोइंग टर्मिनल से वायर को कनेक्ट किए हैं। अब ये जो हमारा पुश बटन है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है उसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को पावर सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर था उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, ये जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बीच वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके कैपेसिटर के एक सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा कैपेसिटर का दूसरा सिरा है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट किए और इसको ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। मैंने यहाँ पे आपको जोड़ के दिखा दिया। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है उसको हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। एक सिरे को स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किए और दूसरे सिरे को रनिंग वाइंडिंग के साथ में कनेक्ट किए। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो कैसे काम करेगा एक बार समझ लीजिएगा। दोस्तों देखिए, जहाँ से हमारा पावर सप्लाई फ्लो होगा, ठीक है, सीधे एमसीबी में जाएगा। अब एमसीबी के आउटगोइंग टर्मिनल से पावर सप्लाई हमारे अमीटर में जाता है और अमीटर के आउटगोइंग टर्मिनल से पावर सप्लाई यहाँ पे जाती है इस टीवी पे, ठीक है। अब जो हमारा अमीटर का टर्मिनल है आउटगोइंग टर्मिनल, उस टर्मिनल से एक वायर को और कनेक्ट करके हमने हमारा जो पुश बटन है उसके एक सिरे पे कनेक्ट कर दिए और उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हमने एक वायर को कनेक्ट करके स्टार्टिंग कैपेसिटर को पावर सप्लाई दे दी है। अब यदि हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए स्टार्टिंग कैपेसिटर में चली जाएगी और स्टार्टिंग कैपेसिटर के दूसरे वाले सिरे से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए सीधे ही हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसमें पावर सप्लाई चली जाएगी, जिससे क्या होता है हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही हम पुश बटन को रिलीज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होना बंद हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो बाईपास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसके बाईपास होने के बाद हमारा जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो वर्क करता है। अब दोस्तों देखिए, जो हमारा मोटर था उसको हमने स्टार्टिंग पावर सप्लाई और रनिंग पावर सप्लाई दे दी है। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है उसको न्यूट्रल सप्लाई भी देना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा जो मोटर है उसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है उसके इस टीवी से हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसके 3rd नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस कॉन्टैक्टर के आउटगोइंग टर्मिनल यानी कि इस कॉन्टैक्ट से हमने एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो न्यूट्रल सप्लाई के लिए वायर है यानी कि ब्लैक वायर है उसके साथ कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो पावर वायरिंग था वो कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसको चालू करने के लिए यहाँ पे हमें कंट्रोलिंग करना पड़ता है। अब इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए हमारा जो पुश बटन है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब इस पुश बटन में हमने 2 एलिमेंट का इस्तेमाल किए थे। एक एलिमेंट का उपयोग तो हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर को पावर सप्लाई देने के लिए कर लिए। अब जो दूसरा एलिमेंट है
उसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको जो पहला टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा पुश बटन का आउटगोइंग टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको सीधे ही ले जाके हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसका जो A1 टर्मिनल है उसमें कनेक्शन कर देंगे। जिससे क्या होगा, यदि हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे ही कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे पहुँच जाए। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसको चालू करने के लिए हमने कनेक्शन कर दिया। अब इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करके रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको पहले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसके आउटगोइंग टर्मिनल यानी कि ये वाला जो टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो स्टॉप पुश बटन है उसके इनकमिंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हमने इस स्टार्ट पुश बटन का जो आउटगोइंग टर्मिनल है उसके साथ कनेक्शन कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्टर है इसको चालू और बंद करने के लिए कनेक्शन कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो कैसे चालू और बंद होगा एक बार समझ लीजिए। दोस्तों ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसको चालू करने के लिए हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होकर जाता है और सीधे ही हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे पहुंच जाती है। दोस्तों देखिएगा, जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर लाइन पर रहता है और जो हमारा मोटर होता है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्टर था वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ जो कॉन्टैक्टर है उसको होल्ड करने के लिए हमने यहाँ से एक पावर सप्लाई दिए थे। अब ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो ऑन होने पे क्या होगा, यहाँ पे जो NO कॉन्टैक्ट है यानी कि पावर टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होने लगेगा। अब जैसे ही पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होगा तो हमारा जो स्टॉप पुश बटन है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल जाएगी, यानी कि इस टर्मिनल पे पावर सप्लाई आ जाएगा। अब ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसमें NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। NC कॉन्टैक्ट क्या करता है, पावर सप्लाई को फ्लो होने देता है। तो क्या होगा, यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होगा, यानी कि यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए A1 टर्मिनल पे पहुंच जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा मोटर स्टार्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम स्टार्ट पुश बटन को रिलीज भी कर देते हैं तो क्या होगा, हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो बाईपास हो जाएगा और रनिंग कैपेसिटर लाइन में आ जाएगा और जो हमारा मोटर है वो रनिंग कैपेसिटर के द्वारा वर्क करेगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने एक इंडिकेशन लैंप का उपयोग किए थे, तो इस इंडिकेशन लैंप को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और इस इंडिकेशन लैंप को फेस सप्लाई दे देंगे। मैंने यहाँ से एक वायर को लूप करके आपको शो कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा MCB है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उसके जो पहला टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों किसी किसी स्टार्टर में आप एक पुश बटन देखेंगे, उस पुश बटन को प्रेस करने पे हमारा वोल्ट मीटर वोल्टेज को शो करता है। दोस्तों यदि आपके स्टार्टर में पुश बटन दिया गया है वोल्टेज को देखने के लिए तो उसमें कनेक्शन सिंपल होगा। आपको क्या करना होता है कि ये जो वायर है उसको ले जाके पुश बटन को एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है, उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इस टीवी पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा, जो हमारा पुश बटन है उसको प्रेस करने पे ही वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज को शो करेगा। जैसे रिलीज कर देंगे तो वोल्ट मीटर वोल्टेज दिखाना बंद कर देता है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा फेस सप्लाई का कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। चलिए हम न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसका जो A2 टर्मिनल होता है उसमें हमें न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट करके लाए और A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब इस कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल सप्लाई और फेस सप्लाई मिल गया है। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा वोल्ट मीटर है इसको भी न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ेगा। तो इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शो करने के लिए यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करता हूँ और इसको ले जाके हमारा जो वोल्ट मीटर है उसको न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा इंडिकेशन लैंप है इसको भी न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो इसको न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए यहाँ से एक वायर को लूप करके इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल सप्लाई दे दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने अर्थिंग के लिए एक पॉइंट बनाया है, ये हमारा अर्थिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस अर्थिंग पॉइंट पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप का जो होती है उसके स्टार्टर का वायरिंग करते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।